हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सुर सम्राट भीमसेन जी के बारे में। ठीक है, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे हैं और आज हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे अपने जीवन की यात्रा की, कैसे इन्होंने संगीत की शिक्षा ली। तो इस पाठ में सुर सम्राट पंडित भीमसेन के जीवन का संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। ठीक है, तो उनका जन्म बच्चों कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। भीमसेन जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था, जो कि हमारे दक्षिण भारत का एक राज्य है कर्नाटक। तो वहाँ पर धारवाड़ जिले के गडग कस्बे में हुआ था। और कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, पढ़ने में इनकी रुचि नहीं थी। ठीक है, जाते थे स्कूल लेकिन इतना नहीं पढ़ पाते थे। इनकी शुरुआत से ही, बचपन से ही इनकी संगीत में बहुत रुचि थी। 11 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। जब ये 11 वर्ष के थे तो माँ ने एक बार इनके चावल बनाए थे माँ ने, तो उसमें घी नहीं डाला चावल में। इन्होंने कहा घी डालना है, तो माँ ने घी नहीं डाला। तो इसी बात को लेकर 11 वर्ष की आयु में ये घर छोड़कर चले गए। और वह उस्ताद गायक अब्दुल करीम खां की ख्याल गायकी की तालीम लेना चाहते थे। वो अपना गुरु किसको मानते थे? उस समय के मशहूर संगीतकार थे, संगीतज्ञ थे अब्दुल करीम खां, जिनको वो अपना गुरु मानते थे और उनसे वो शिक्षा लेना चाहते थे, उनसे संगीत की वो तालीम लेना चाहते थे। लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिल जाता। तो संगीत से इस कदर उनका प्रेम था कि राह चलती मंडलियों के पीछे पीछे हो लेते थे। जैसे उनके घर के पास से कोई भजन मंडली गुजर रही है, ठीक है, तो वो उनके साथ साथ चल देते और वो इतने खो जाते उन्हें कि घर से बहुत दूर चले जाते। ठीक है, फिर पुलिस की मदद से उन्हें ढूंढ कर लाना पड़ता। तो ये उनका जैसे रोज का ही काम हो गया था। तो तब उनके पिताजी ने क्या किया कि वो अपने नाम के और अपने घर के पते की एक पर्ची उनके पीठ पर लगा देते कि अगर वो गुम हो भी जाएं तो लोग सही सलामत उन्हें उनके घर तक पहुंचा दें। और ऐसा होने भी लगा। फिर वो कभी गुम होते तो लोग अपने आप ही उन्हें घर छोड़ जाते। लेकिन जब उन्होंने घर छोड़ा तो वो ग्वालियर चले गए। वहाँ से वो सीधा ग्वालियर गए और वहाँ पर हाफिज़ अली खां से मारवा गुरु थे, उस्ताद हाफिज़ अली खां। ठीक है, सितार वादक थे। तो इनसे उन्होंने पुरिया और मारवा की बारीकियाँ सीखी। ठीक है, ये सुर थे दो उनके जिनकी उन्होंने बारीकियाँ सीखी। फिर इसके बाद वो कहाँ गए? कलकत्ता में भीष्मदेव चटर्जी से उन्होंने गंधार राग सीखा। ठीक है, क्योंकि संगीत में राग का महत्व बहुत होता है। तो उन्होंने क्या किया उसके बाद? गंधार राग सीखा। कहाँ से सीखा था? भीष्मदेव चटर्जी से, कलकत्ता में। अब बाद में उनकी मुलाकात हुई संगीतज्ञ विनायक राव से, पटवर्धन से। ठीक है, जहाँ पर जिन्होंने उन्हें सवाई गंधर्व की शरण लेने की बात कही। तो विनायक जी ने क्या कहा कि उन्हीं के जो कर्नाटक राज्य था, कहा कि तुम्हारे वहीं पर सवाई गंधर्व एक संगीतज्ञ रहते हैं, तुम उनसे दीक्षा लो। ठीक है, वो तुम्हें तुम्हारे गुरु से ज़रूर मिलवाएंगे। अब सवाई गंधर्व के यहाँ उन्होंने 2 साल काम किया। ठीक है, और काम क्या करते थे उनके घर में? जैसे साफ़ सफाई का काम था, बहुत दूर से पानी भर कर लेकर आना कुओं से। तो 2 साल तक वो उनके घर में यही सारा काम करते रहे। फिर एक दिन सवाई गंधर्व जी ने उनको बुलाया और बुलाकर क्या कहा कि मैं जानता हूँ जब तक तुम्हें शिक्षा नहीं मिलेगी तुम यहाँ से नहीं जाओगे। ठीक है, और फिर उन्होंने उनको उनकी संगीत की शिक्षा दी। तो ये उनका सफ़र रहा। उनको बच्चों बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, पद्मश्री मिला है, ठीक है, और बिरला पुरस्कार मिला है। तो उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। 2010 में पुणे मुंबई में उनका देहांत हो गया। ठीक है, तो ये भीमसेन जी का सफ़र रहा। इसको एक बार हम अच्छे से पढ़ेंगे और क्या उनकी
कौन कौन से पुरस्कार उनको मिले हैं, कौन कौन से उस्ताद को किसको बोलते हैं, जो कि संगीत जो गुरु होते हैं जो सिखाते हैं। तो वो कौन कौन से उस्तादों से उन्होंने संगीत की तालीम ली, फिर कौन कौन से पुरस्कार उन्हें मिले, ठीक है। तो ये सारा हम पढ़ेंगे और अभ्यास को कॉपी में किताब में करेंगे, प्रश्न उत्तर हम कॉपी में करेंगे इसके। तो ये था हमारा पाठ 16 सुर सम्राट की साधना। धन्यवाद।